योर टीचर मोहम्मद अकमल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना एक चैनल यूट्यूब बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टडी विद फरहान एंड अकमल, और इस चैनल के थ्रू आप हमारे लेक्चर जो है वो सुनते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो बुक है फिज़िक्स उसको डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स की बुक का जो पहला चैप्टर है जो कि यूनिट नंबर 10 है, जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हम इस चैप्टर के मुतालिक जो है वो लेक्चर को जरा डिलीवर मैं करूँगा। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ने को मिलेंगी इसके अंदर। सबसे पहले जैसे इसका नेम है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सबसे पहली जो चीज़ हमें इसके अंदर हमने स्टडी करनी है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद इससे अगला जो है इसकी कुछ 3 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन एग्जाम्पल की मदद से हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फर्दर आगे चले तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो वेव्स के मुतालिक होगा। वेव्स। नेक्स्ट फर्दर टाइप्स ऑफ वेव्स। यहां पर वेव्स क्या होती है, वेव्स की डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर वेव्स की कितनी टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। एट द एंड हमारे पास आएगा एक टॉपिक रिपल टैंक। रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है, किस चीज को कहते हैं, और इस रिपल टैंक की मदद से हम प्रॉपर्टीज ऑफ जो वेव्स हैं कुछ उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ओवरऑल चैप्टर है जो मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया है। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो है ये सारा कुछ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। जो जो आप इसको देखेंगे उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी तरह अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो स्टूडेंट, ये मुकम्मल चैप्टर जो है इसको डिस्क्राइब करने के बाद अब हम जो है अपने आज का जो हमारा टॉपिक जिसे हमने डिस्कस करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके मुतालिक जो है हम आज का लेक्चर जो है वो अपना इसके मुतालिक सारा रखेंगे। इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको कुछ 9th क्लास से जो आप पढ़ के आए हैं पीछे से कुछ याद करना चाहता हूँ। आपने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में एक मोशन पढ़ी थी, वाइब्रेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मेरा टॉपिक था, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, दैट वाज वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या मोशन था, इसमें हमने डेफिनेशन की ये थी दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। कि अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है वो मूव करती है और अपनी हरकत इस मोशन को बार बार रिपीट करती है तो हम इसकी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये हमारा जो है वो 9th क्लास का टॉपिक था। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन ही है, यानी आप कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन। ये एक वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है, क्योंकि इसमें भी जो बॉडी है वो अपने एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो या दाएं बाएं आगे पीछे जो है अपनी मोशन को जो है वो बार बार बैक एंड फोर्थ मोशन जो है उसको बार बार रिपीट करेगी। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये मैंने इसलिए आपको मेंशन किया ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। मैं स्टूडेंट आप जो है इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखता हूँ।
सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर SHM लिख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and it is always be directed towards the mean position। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and it is always directed towards the mean position। इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले, इस डेफिनेशन के अंदर जो चंद चीजें आ रही हैं, जैसे कि ये आ रहा है कि नेट फोर्स आ रहा है। नेट फोर्स क्या होती है, इसका इस डेफिनेशन के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमें पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है, और एट द एंड जो है दूसरी चीज, थर्ड पार्ट जो चीज है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है यहाँ पर स्टूडेंट्स? नेट फोर्स के मुतालिक आपको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो देना चाहता हूँ। सपोज दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग को हमने दो स्ट्रिंग्स जो है वो बांधी हुई हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। ये वाली जो स्ट्रिंग है स्टूडेंट, ये फर्क करें कि इस साइड पे इस रिंग को बांधा हुआ और यहाँ पर कोई इसको पुल कर रहा है इस साइड पर। सपोज दैट विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ये डायरेक्शन आपकी इस साइड पर है। इसी रिंग को दूसरी साइड से अनदर पर्सन जो है वो भी इसको पुल कर रहा है टुवर्ड द अदर साइड डायरेक्शन एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज 20 न्यूटन। स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि इस रिंग को अगर हम दो स्ट्रिंग से बांधकर अपोजिट डायरेक्शन में खींचें और अगर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, तो हमें समझ आती है कि रिंग जो है वो किस साइड पे जाएगा। बिल्कुल, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल में भी ये चीज चल रही होगी कि रिंग जो है वो अपनी जगह पर स्टिल रहेगा। उसकी वजह फोर्स क्योंकि सेम है बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर फर्क करें हम इस फोर्स को एज अ पॉजिटिव जो है वो कंसीडर कर लें और अगर ये पॉजिटिव हो जाए, तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर अगर हम एक साइड पर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो जो मैग्नीट्यूड होती है वो नेगेटिव में चली जाती है क्वांटिटी। तो अगर ये वाली फोर्स इस साइड पर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो फिर इसकी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये नेगेटिव फोर्स हो जाएगी। अब इन दोनों फोर्सेस का अगर हम सम लेते हैं दैट इज 20, टोटल जो फोर्स हमारे पास आएगी जिसे हम नेट फोर्स का नाम देंगे। ये पॉजिटिव 20 और ये वाला नेगेटिव 20 न्यूटन फोर्स, और हमारे पास आंसर आया जी 0, दैट इज 0 न्यूटन। यानी इस रिंग के ऊपर इस वक्त लगने वाली जो नेट फोर्स है वो 0 होगी। इस नेट फोर्स के 0 होने की वजह से हमें किसी किस्म का कोई वर्क होता हुआ नजर नहीं आएगा और ये जो रिंग है वो किसी भी साइड पर मूव नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो एग्जांपल बना की हम सॉल्व किया यहाँ पर, उसमें देखा कि रिजल्टेंट 0 होने की वजह से रिंग जो है वो दोनों फोर्सेस के जेर असर नहीं रहेगा। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी और हमारा ये जो रिंग है किसी भी साइड पर मूव नहीं करेगा।
इसी एग्जाम्पल को स्टूडेंट हम फर्दर जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि फर्दर ये रिंग है और इस पे इस साइड पे ये हैवी रिंग समझ आप इसको कि काफ़ी हैवी रिंग है, तो इस साइड पे हमने रिंग इस डायरेक्शन में पुल करने के लिए लगा दी है और दूसरी रिंग हमने जो है वो इस साइड पे पुल करने के लिए लगा दी है। अब ये फोर्स इस साइड पे आ रही है और ये फोर्स इस साइड पे। अब ये जो रिंग होगा हैवी रिंग जो है, ये रिंग ना तो इस साइड पर टोटली मूव करेगा ना इस साइड पे टोटली मूव करेगा, बल्कि इन दोनों फोर्सिंग के रिजल्टेंट की तो एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होगी यहाँ पर जो इस रिंग को इस डायरेक्शन में जो है वो पुल करेगी। हालांकि इस डायरेक्शन में हमने कोई स्ट्रिंग नहीं अटैच हुई जो इसको यहाँ खींच रही है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस के रिजल्ट के तौर पर एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होगी जो इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगी। वो फोर्स जो इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगी वो हमारी नेट फोर्स होगी। ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के तौर पर एक नई फोर्स प्रोड्यूस होगी जो इस रिंग को इस डायरेक्शन में जो है वो पुल करेगी और ये रिंग इस साइड पे नहीं आएगा, इस साइड पे नहीं आएगा, बल्कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो है हमारी फोर्स नेट फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस हमने इन एग्जांपल से ये देखा कि नेट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट होता है अप्लाइड फोर्स का। जितनी फोर्सेस हमने अप्लाई की हो किसी सिस्टम के अंदर, तो वो उन तमाम फोर्सेस को सम या उनको जो सब्ट्रैक्ट हो जाए या वो सम हो, तो उन तमाम फोर्सेस के ज़ेर असर एक नई फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो वर्क होता है और उस फोर्स को हम जो है वो नेट फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जो एग्जांपल है उसको टर्न करते हैं, अपनी जो डेफिनेशन के मुतल्लिक़ जो है एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये कोई सरफेस है, रूफ है किसी चीज़ का, हमने सस्पेंड कर दिया एक पेंडुलम। पेंडुलम स्टूडेंट क्या होता है, एक हैवी बॉल होता है, ये वाला कोई चीज़ है मेटल का हो, इसको ले लिया बॉल सी कोई, ठीक है, मेटल की बॉल होती है, ये हैवी होती है। ये इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, एक साइड पे हुक लगी होती है, यहाँ से उसको बांध देते हैं और उस स्ट्रिंग का जो दूसरा हमारा एज होगा उसको हमने अपर सरफेस के साथ जो है वो बांध देना है और इसको हमने सस्पेंड कर देना है, ये लटक के रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप इस पोजीशन पे इस पे गौर करें, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग जो है इसको ऊपर की तरफ उठा रही है एक फोर्स के साथ, जैसे हम टेंशन कहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जबकि इस बॉब का जो वेट है वो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसे हम वेट कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में है, ये किसी साइड पर मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है, यानी टेंशन का और वेट का, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ बोथ द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। इट मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। जो फोर्सेस का सम है दैट इज नेट फोर्स है। नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, ये किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो अब हम इसको चेंज करते हैं एग्जांपल को। सपोज दैट मैंने इस बॉब को पकड़ा और इसको स्टूडेंट मैं यहाँ वाली साइड पे ले आया, इस जगह। अब ये जो है सपोज दैट इधर आ गया, ठीक है जी। इसको हम मान लेते हैं ओ पोजीशन। ये ओ पोजीशन वो वाली पोजीशन थी जिसमें ये रेस्ट की हालत में था। तो जहां बॉडी रेस्ट की हालत में है उसे हम मीन पोजीशन का नाम देते हैं। ये है मीन पोजीशन। हमारी सिंपल हार्मोनी मोशन में इस पोजीशन की बड़ी वैल्यू है। इसको आपने जरा ध्यान में बिठाना है कि मीन पोजीशन बेसिकली कौन सी पोजीशन है, जिस पोजीशन पर बॉडी रेस्ट की हालत में आ जाती है वो उसकी मीन पोजीशन है। दूसरे लफ्जों में जिस पोजीशन पर उस पर लगने वाली नेट फोर्स का सम 0 हो वो क्या है, मीन पोजीशन है। अब जब हमने इस बॉब को यहाँ से 0 ओ पोजीशन से हम इसको ले एक नई पोजीशन पे, जिसका नाम हमने दे दिया ए पोजीशन। इस पोजीशन पर अगर आप गौर करें
आप सट्टी खींच लीजिए इसको इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन आ गई इसकी टेंशन की, और इसका वेट लग रहा है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो ये टेंशन हमारी इस डायरेक्शन में और वेट जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में। आप देखें इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन बन रही है वो ये वाली है, और टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये वाली जा रही है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अगर दो अपोजिट फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो बच्चे एक नई फोर्स प्रोड्यूस होगी, इनको प्लस करने से वो फोर्स प्रोड्यूस होगी तो वो उसको किसी डायरेक्शन में खींचेगी। अब आप देखिएगा मैं इसको छोड़ता हूँ पेंडुलम को, तो किधर मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब हुआ कि वो जो हमारा नेट फोर्स होगा इस टेंशन को प्लस करने से और वेट को प्लस करने से हमारी जो नेट फोर्स यहाँ पर आएगी उसने इसको इस डायरेक्शन में खींचना है। उसके वजह से ये जो पेंडुलम है इधर को मूव करेगा और डायरेक्शन आपको नजर आ रही है उसकी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डायरेक्टेड इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जरा आप डेफिनेशन के लास्ट में देखिएगा मैंने क्या लिखा है, आर फेयर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेट फोर्स, अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स जो है बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ खींचे, ठीक है, ये अभी यहाँ तक बात आ गई। अच्छा, जिस बॉडी में नेट फोर्स, किसी भी बॉडी को नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ खींचे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। अब रहेगी बात हमारे पास जो समझने वाली कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ हमने इस डेफिनेशन में क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से इस पेंडुलम को मैं और फर्दर आगे ले जाऊँ इस वाली पोजीशन पर, तो आप देख सकते हैं कि अब इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो टोटली और चेंज हो जाएगा। ये जरा पहले कम इनका लाइन ऑफ एक्शन में थोड़ा डिफरेंस था, अब अगर लाइन ऑफ एक्शन तो इनके दरमियान डिफरेंस है लाइन ऑफ एक्शन का देखिए पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया। इस दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के आपस में ज्यादा सेपरेट होने की वजह से इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी जिसे हमने नेट फोर्स का नाम दिया है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब नेट फोर्स की बढ़ने की जो आपने अपने ज़हन में रीजन रखनी है वो ये है, यहाँ से आप उसका डिस्टेंस देखें। अब हम इसको डेफिनेशन के मुताबिक लेके आते हैं नेट फोर्स को। यहाँ से डिस्टेंस है बॉब का ये वाला, फर्क करें 2 सेंटीमीटर, और ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो मैंने एक नई पोजीशन इसकी बना दी है, बी पोजीशन का नाम दे दिया उसको। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सपोज दैट ये होगी 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 2 सेंटीमीटर से इसको फ्री कर दूं, छोड़ दूं, तो ये ज़रा स्लोली मूव करेगा इधर। इसका मतलब हुआ कि इस पे लगने वाली फोर्स जो नेट फोर्स है वो कम मिकदार में है, फोर्स कम लग रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता इधर को मूव करेगा। लेकिन जब मैं इसको ए से मैं बी पोजीशन पे जाकर इसको छोड़ूंगा, यहाँ पे देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कम था तो ये स्लोली मूव किया इधर को। लेकिन जब हम ओ से बी तक जाएंगे, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट दरमियान का वो बढ़ने की वजह से इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी तो इसके नीचे आने की जो रफ्तार है, जब आप किसी चीज को ज्यादा फोर्स मिलेगी हर एक बात को पहले से ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो ये ज्यादा स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नेट फोर्स है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो नेट फोर्स कम होगी, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर देते हैं तो बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स की मिकदार भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने छोटी क्लासेस में ये बात सीखी हुई है कि अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा रिलेशन हो जिस रिलेशन के अंदर एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाए, उस रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेंगे तो नेट फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करेंगे तो नेट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो कर दिया, ये एक्स हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करते जाएंगे नेट फोर्स भी जो है बॉडी के ऊपर जो अप्लाई होगी वो भी बढ़ती जाएगी, और अगर नेट फोर्स हम डिक्रीज करेंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर देंगे तो नेट फोर्स भी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो स्टूडेंट
ये चीज हमारे पास जो है ज़हन में रखने वाली है कि जो फोर्स नेट फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो, अगर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी जो डायरेक्शन है किसी भी बॉडी के अंदर वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो और नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर किसी बॉडी के अंदर ये दोनों शराइत पूरी हो रही है उसकी मोशन के दौरान, तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन जो है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द, जैसे देखिए ये किधर आएगा, ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो तो हम ऐसी मोशन को, किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन को जिसमें ये दोनों चीजें जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी की जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पॉइंट रहेगा आपको बताने वाला इसके मुताबिक, आप अगर बुक पे ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा -x, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट मैं फोर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली मैंने +x लिखा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस का साइन यहाँ पर क्यों मेंशन करेंगे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स, अब चलेंगे मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, एक रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा था 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट किस साइड पे जा रहा है, इस साइड, ये इधर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम इसको फ्री करेंगे नेट फोर्स इसको खींचेगी इस डायरेक्शन में। अभी मैंने पहले भी बात मेंशन की है कि जब आप वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज की डायरेक्शन चेंज होगी उसके साथ हम एक नेगेटिव का साइन शो करेंगे। नेगेटिव का साइन मतलब है कि ये जो नेट फोर्स होगी ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये डिस्प्लेसमेंट को डिक्रीज करेगी। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड पे बढ़ रहा है तो ये इस साइड पे मूव करेगी। ये नेगेटिव का साइन आपको ये शो करेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट के जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो नेट फोर्स अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट ये हमारा जो टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके मुतल्लिक़ अगर कोई क्वेश्चन आपके देन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा। हमारे आगे जो फर्दर लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो रिलेटेड हमारी एग्जांपल्स हैं, जो कि पहले वाली है मैस, मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, आगे जो नेक्स्ट वाली है वो है मोशन ऑफ अ बॉल एंड बॉल सिस्टम, और थर्ड वाली है ये पेंडुलम वाली एग्जांपल है। ये तीन एग्जांपल जो है इंशाल्लाह इनको हम डिस्क्राइब करेंगे और उन एग्जांपल्स की मदद से हम मजीद जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और आगे भी फर्दर जो हमारे लेक्चर हैं इंशाल्लाह वो इसके मुताबिक आपको मिलते जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपकमिंग लेक्चर जो है वो आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज़।